नमस्कार। एक और क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ये रहा ए, ये रहा बी। ए 18 दिन में कर लेता है, बी 36 दिन में कर लेता है। इनका एलसीएम लेंगे, 36 आएगा। तो ए का एफिशिएंसी 2 आएगा, बी का एफिशिएंसी 1। ठीक है, इतना काम तो करना ही होता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लीव्स। ठीक है, तो टाइमलाइन बनाते हैं। 8 दिन के लिए दोनों ने काम किया और फिर ए चले गया, दैट मीन्स बी को ही काम करना पड़ेगा आगे। कितने दिन के लिए कर रहा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। टोटल वर्क हमें पता है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं टी डेज। तो अब क्योंकि यहाँ ए प्लस बी काम कर रहे हैं तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। 3 इंटू 8 डेज के लिए काम किया। यहाँ पे अकेला बी काम कर रहे हैं जिसका एफिशिएंसी 1 है, तो 1 इंटू कितने दिन के लिए काम किया, टी डेज के लिए। टोटल वर्क कितना करना है, 36। तो ठीक है, 24 इधर से और टी इधर से, ये मिलकर 36 होना चाहिए। तो टी का वैल्यू कितना आता हुआ, 12 आता हुआ। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो बी को बचे हुआ काम करने में 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, यही निकालना था हमें। अच्छा, इसका शॉर्टकट अप्रोच भी होता है। शॉर्टकट अप्रोच में क्या होता है, हम बिफोर के केस में ऐड करते हैं जो भी पहले चले गया उसको, और आफ्टर के केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लीव्स, मतलब ए लीव्स आफ्टर 8 डेज। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क तो दोनों ही केस में लिखते हैं हम लोग, क्योंकि आफ्टर है तो ए के 8 दिन तक काम किया फिर चले गया, तो 8 टाइम्स ए इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि ए न्यूमरेटर में आया है तो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू आप निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ए बी इनके एफिशिएंसी है, तो 36 माइनस 8 टाइम्स ए का एफिशिएंसी 2 डिवाइडेड बाई बी का एफिशिएंसी 1, तो 36 माइनस 16 विच इज 20। ठीक है, ध्यान से देखो, ये टोटल हमारे पास टाइम आता है। ठीक है, ये इससे जो इस फॉर्मूला से जो आता है वो टोटल टाइम आता है। लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है बी को कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम में से अगर 8 डेज घटा दें, क्योंकि वो 8 दिन दोनों ने काम किया, तो ये टाइम आ जाएगा जब बी ने अकेले काम किया। तो 20 जो हमारा टोटल टाइम आया है यहाँ से शॉर्ट ट्रिक लगाने से, उसमें से वो समय घटा दे जिसमें दोनों ने काम किया, जो कि 8 दिन था, तो 12 आएगा। और 12 ही वो दिन है जब सिर्फ बी ने काम किया। तो शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं, यही ये लिखा रहता है कि बी काम खत्म होने से एक दिन पहले चले गया, तो हम क्या करते, 36 प्लस 1 टाइम्स बी, क्योंकि एक दिन पहले गया है, डिवाइडेड बाय वहाँ ए प्लस बी दोनों आते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है। अब इस केस में भी टोटल टाइम टेकन आएगा या टोटल डेज। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा आप। बाकी यही मेथड भी कुछ ज़्यादा लंबा तो है नहीं, पहले वाला भी, उससे भी कम टाइम लगाना चाहते हैं तो दूसरा वाला अप्रोच। लेकिन ध्यान दें कि इसमें टोटल टाइम आता है, तो हमें जो रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से आप देख लें।